नमस्ते, जय श्री राम। इस समय मैं बाकू में हूँ, आप सबको पता है। और ये मुझे और भी ज़्यादा खुशी देता है कि जब मैं यहाँ एक ऐसे मंदिर में आती हूँ जहाँ पर मुझे हमारा मूल मंत्र लिखा दिखता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। ये आपको पता होगा। This is day 3 in Baku. Let's go. If there's anything I can do for a cold coffee. ये रिकॉर्ड कर लो भाई, रिकॉर्ड कर लो ये टाइम। क्यों नहीं? यार कितनी औसम है। चल सारिका, जल्दी चल, बहुत मजा आएगा। Okay, I sing मैंने कसम खा ली, मैंने कुछ करना ही नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। In Baku, there is this parking issue. You cannot park everywhere. That's why we need to wait outside. ओके ओके समझ गए। देखो लॉन्ग वाले ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। How far is it? From here, let's say 40 minutes. 40? बोल घुमाऊं एक बार। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। But this was originally found. Where are you recording? He will record anything, but they give a damn about what I feel. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सीसीटीवी है। जलवा है हमारा। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो अगर आपको बाकू मेरी तरह घूमना है अपने पैरों को बिना थकाए, तो आप गूगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कर लिया ढंग से। ये फ्लेम टावर है जिसमें हम रुके। उसके बाद ये बाकू का फ्लैग है, विच इज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट फ्लैग। उसके बाद आपको जो दिख रहा है वो है बाकू आई, और वहां पर जो दिख रहा है वो है क्रिस्टल हॉल, जहां पर जेनिफर लोपेज, रिहाना, इन सब के कॉन्सर्ट हुए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कैस्पियन सी की हम बात कर रहे थे ना, मेरे रूम से पूरी कैस्पियन सी का व्यू है। सो दिस इज द कैस्पियन सी एंड ये है डेनिस मॉल। इट्स अ थ्योरी कि प्रेसिडेंट की वाइफ की रिंग की शेप का ये मॉल बना है। उसके बगल में ये कार्पेट म्यूजियम है, क्योंकि बाकू यहाँ के कार्पेट्स के लिए बहुत फेमस है। एंड ये सब बाकी का कर लेना गूगल, मैंने इतना तो कर ही दिया ना गूगल आपके लिए। और वो जो है वो 7 स्टार होटल जो बन रहा है, वहां का पोर्ट है। समझ जाओ, बाकी का गूगल ही करना पड़ेगा पर इतना मैंने याद कर लिया है, ठीक है। और इतना आपको मैं यहाँ से रूम में बैठे बैठे घुमाऊंगी बिना अपने पैर थकाए। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट विद मी। और हम बाहर आते हैं तो अलग अलग टाइप की चीजें हमें खानी पड़ती है, और मुझे तो खाने पीने का बहुत ही शौक है। सो वी आर हैविंग रेड लेंटिल सूप। उसके साथ ये हम खाने वाले हैं हुमस, वॉलनट एंड पेपर। ये एग प्लांट सैलेड है विद टमेटोज। अच्छा, जब से मैं बाकू आई हूँ ये एग प्लांट सैलेड हमें हर जगह सर्व हो रहा है। उसके अगेन ऑलिव्स एंड रेड चेरीज डिप्ड इन पिकल। सो दिस इज ऑल वेरी रिच इन हाई ऑक्सीडेंट फूड, एंड आई थिंक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने से ही आप 30 साल की उम्र में भी चीट कर सकते हैं कि आप 20-21 साल के लगे बिना शादी के। देखो लॉन्ग वाले ज्यादा स्मार्ट लगते हैं ना, है ना। लॉन्ग ही एक कल के लिए रहते थे, कितना कूल लग रहा है। चलो सारिका जल्दी चलो, आज हमारी गाड़ी भी चेंज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सीसीटीवी है। Hi Narmi, do you like my car? I love your car. You love it? There is a room for me. Come to India. I have all. Well, यहाँ पे पार्किंग नहीं है ना, इधर ये जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं, खड़ी नहीं है। अच्छा, दिस इज द पार्लियामेंट। ये फ्लेम टावर है।
इंडियन रेस्टोरेंट। राम आपको पता है? हाँ, nice। जय श्री राम। क्या लगवा रहे हैं इंडियन में अच्छा खाने को? मैम आपका मेनू है लाइक दाल वगैरह सब मंचूरियन है, पनीर टिक्का है और सब्जी हो गई और रोटी बास्केट हो गया, लास्ट पे सिर्फ गुलाब जामुन खिलाएंगे। अच्छा ठीक है, मीठा अच्छा खिलाना, मीठे की बहुत शौकीन हूँ मैं। ओके मालूम है मुझे, तो एक बार दिखाओ। देखा? जी मजा आया? हाँ, अभी सुबह मेरे बेटे से बात हुई। हाँ तो अपने बेटे से वीडियो कॉल कराइए। हाँ श्योर, वो तो वो सबसे अरे पापा पता है आपको तानिया मित्तल जी बाकू में आया? हाँ मेरे को मालूम है, इधर ही खाया। बताया नहीं आपके पास भी आ गए? हाँ जी। एनीथिंग आई कैन डू फॉर अ कोल्ड कॉफी। मेरी जो बहुत स्टेबल फेवरेट चीज़ है कोल्ड कॉफी और क्यूकम्बर सैंडविच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मजा आ गया। पूरा प्रॉपर इंडियन फूड है ना? जी खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अब तो और बहुत लोग आएंगे, हम आ गए हैं तो बहुत अच्छा चले। थैंक यू। कहाँ पे रहते हैं आप? आपको अच्छा लग रहा है? मतलब अभी तो समझने में 2 ही दिन हुए समझ रहे हैं अभी, पर अपने जैसे लोग मिल रहे हैं अच्छा लग रहा है। Thank you. अच्छे लोग मिल रहे हैं बस यही चाहिए। अभी आप मेरे साथ जा रही थे फायर टेम्पल, और यहाँ का मैंने एक फोटो देखा था सरजू का, एंड तब से मैं बहुत इंट्रीग थी यहाँ की कहानी जानने के लिए। तो चलिए फायर टेम्पल की कहानी जानते हैं और देखते हैं कैसे ये हमारे हिंदुइज्म से और सिख कल्चर से जुड़ा हुआ है। नमस्ते। Wow. Oh wow, it's just a paint shop. Single cups with drink. Cups and drink. Black coffee. नमस्ते, जय श्री राम। मैं इस समय बाकू में आतिशगाह टेम्पल में हूँ। ये फायर आपको दिख रहा होगा, तो आतिश का मतलब होता है फायर, और जहाँ भी मंदिर या टेम्पल की बात होती है वहाँ पर हमारा हिंदू कल्चर ज़रूर दिखता है। तो आप देखेंगे यहाँ दीवारों पे हमारा मूल मंत्र लिखा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। आपको तो पता ही होगा। और मूल मंत्र के नीचे अगर आप देखेंगे, अंदर मंदिर में गणेश जी स्थापित है और इन्होंने अनार ऑफर किए हैं, क्योंकि अनार बाकू का नेशनल फ्रूट है। इतना अच्छा लगता है जब आप किसी मंदिर आओ और वहाँ आपको आके पता लगे कि यहाँ पर भी आपके गणपति के मंत्रों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। यहाँ पर आइए मेरे साथ।
ये केव इनने बनाया है और इस केव में 2nd सेंचुरी में यहाँ से गुजरने वाले ट्रैवलर्स और जो भी हिंदू पीपल थे, सिख लोग थे जो रह रहे थे, वो ऐसे इस मंदिर में रहते थे और भगवान की पूजा अर्चना करते थे। तो सोच के देखें कि उस जमाने में भी कितने प्रेम से हमारे भगवान को याद किया जाता था और कितनी निष्ठा से गणपति के मंत्रों को बार बार उच्चारण करते थे और इस जगह को कितना पवित्र बना के रखा उस पूजा पाठ में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे मन को जितना अच्छा गणपति की मूर्ति देखकर लग रहा है उतना अच्छा शायद आपको भी लगेगा जब आप इस स्थान पे आएंगे। तो ये मुझे पवित्र क्यों लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा लगा ये सुनकर कि यहाँ पर एक टाइम पर ज़ोरास्ट्रियंस, हिंदूज और सिख्स एक साथ में ना सिर्फ रहते थे बल्कि इसी अग्नि में एक साथ पूजा करते थे। तो चाहे हमारे देश अलग हैं, कल्चर्स अलग हैं, पर प्रार्थना और पूजा करने का तरीका एक ही है और एक साथ सबने पूजा की है यहाँ पर। एंड एक बात जो आपको भी बहुत खुशी देगी, इस पूरी जगह को बनाने में कई सारे, जब 2nd टाइम ये रीबिल्ड हुआ ये टेम्पल, तब इंडियन मर्चेंट्स ने, इंडियन बिजनेसमैन ने इसको डोनेट किया और इसको रीबिल्ड किया। एंड आप जब यहाँ आ रहे हैं बाकू तो इस आतिशगाह टेम्पल में जरूर आइएगा। अरे यार रुको, तो मस्टैंग चलाती हूँ, रुक तो जाओ, मस्टैंग तो चला ले। हाँ बोल, रुकेगा मैं चलाऊंगी। ए रहा नहीं जाता। बारिश आ गई, बारिश आ गई। आन दो, कैमरा ही तो जाएगा ये। यार मेरी बात सुनो, मैम बैठी, मेरी बात सुनो, पहले गाड़ी बंद है पूरी, मैम बैठेंगे, निकलेगी, नहीं नहीं, इसको खुले ही चला लूंगी, सबको पता होता है कन्वर्टर। हाँ अरे चलो एक माउंटेन में आग लगा के आओ। How was it? बोल घुमाऊं एक बार। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अब हम एक बहुत ही अमेजिंग जगह जा रहे हैं जो मुझे यहाँ से दिख रही है एंड मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल है क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ। इस जगह का नाम है यरादाग एंड अनबिलीवेबल है, इट्स अ बर्निंग माउंटेन। एक ऐसा माउंटेन जो बर्न कर रहा है, करता रहता है बर्फ में, बारिश में। आपको इसकी कहानी में नीचे जाके सुनाती हूँ। बर्निंग माउंटेन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर हमेशा से नेचुरल गैसेस थी जिसकी वजह से इसे लैंड ऑफ फायर कहते हैं और ये माउंटेन बर्न कर रहा है। बट ज़ोरास्ट्रियंस यहाँ पर प्रे करते थे, तो आपको यहाँ पर कॉइन्स दिखेंगे। एंड ये बर्निंग माउंटेन की जो एक कहानी है कि कैसे पता लगा कि ये बर्निंग माउंटेन है। यहाँ से एक चरवाहा जा रहा था और उसकी सिगरेट गलती से गिर गई और उस सिगरेट से उसको पता लगा कि यहाँ जब आग लगी कि ये एक बर्निंग माउंटेन है और यहाँ पर नेचुरल गैसेस हैं। तो ये जो जगह है यानरदाग और ये जो बर्निंग माउंटेन है, इसकी एक मान्यता ये भी है कि अगर आप अपने हाथ में एक कॉइन लेते हैं और प्रार्थना करके आपका कॉइन इस माउंटेन पे रह जाता है तो आपकी प्रार्थना पूरी होती है। तो मैं भी प्रे करती हूँ। वैसे भगवान ने मैंने जो मांगा था उससे हमेशा बहुत ज़्यादा दिया है मुझे, तो मेरे पास कुछ है नहीं मांगने को, पर मैं ये ज़रूर मांगती हूँ कि मुझे ईश्वर इतनी ताकत दे कि मैं हमेशा सबकी रक्षा कर पाऊँ और सबकी मदद करूँ। चिपक गया माउंटेन पे, नीचे नहीं गिरा, मेरी प्रार्थना पूरी होगी। इसका मतलब मैं सुपरस्टार बनूंगी। Say hi to my sister Ariza. She is big fan of yours. Ariza, Jai Shri Ram. Hi. She's. Here I come. वाह क्या सीन है। रुको जरा, सबर करो। अरीजा, आप क्यों नहीं आए घूमने? जी नमस्ते। Say hi. नमस्ते आंटी।
she's my sister, she's 6. तुम सोते हुए आंटी क्यों लग रही हो सिस्टर? हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। ठीक है, तो इंडिया से यहाँ तक हम आए पखलावा खाने, क्योंकि अजरबैजानी पखलावा जो होता है वो डिफरेंट होता है बकलावा से। ये नट्स का बनता है और यहाँ की स्पेशली अजरबैजानी टी जो जिसको पीने का तरीका भी बहुत अलग है एंड टेस्ट भी बहुत अलग है। तो अभी मैं आई हूँ एक पखलावा बुटीक पे एंड यहाँ पर हम ट्राई करेंगे अलग अलग तरीके का पखलावा। नमस्ते, I want to have Azerbaijani baklava. Yes. And It's called Azerbaijan baklava. I will have this one. Give me one piece of all types. बकलावा तो बहुत खा लिया ना, अब पकलावा की बारी है। ये 5 तरीके का पकलावा है और ये मैं भूल गई क्या है यार, कुछ तो था ये शकरपुरा। शकरपुरा नहीं, मैंने ढंग से गूगल किया था, ये शकरपुरा है। और ये इनकी अजरबैजानी टी है जिसमें ये लोग एक अजीब से तरीके से इस चाय को पीते हैं, जिसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। ये क्यूब लेना है, इसको मुंह में रखना है और ये चाय धीरे धीरे पीना है और ये क्यूब धीरे धीरे पिघलता जाएगा मुंह में। ये खाते खाते सोचो अगली किस कंट्री में मैं तबाही मचाने चाहूंगी। परम आनंद। अच्छा, और इसके साथ पखलावा की जो इतनी सारी वैरायटी है, ये इतना यमी है ना। ये बकलावा नहीं है, पखलावा है। ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। नट्स से बनता है और अलग अलग फ्लेवर्स में बनता है। तो ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। अरे हाउ स्वीट यार, विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू फॉर कमिंग। वैसे बाकू के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे स्पेशल फील कराने में। और एक ये बेकरी है वोइला, तो इनका नाम है रफीक। कल इनने मुझे बुके और पखलावा और टी और इतनी सारी चीजें दी थी, तो इनका मन नहीं भर रहा है रफीक का। इन्हें आज मेरे लिए फिर से, ओ माय गॉड, ये गिफ्ट भेजा है। हाउ स्वीट। आई थिंक ये रेड वेलवेट केक है, क्योंकि कल मुझे इनका जार केक पसंद आया था। ओए स्पून देना ना सारे का प्लीज, मुझसे कंट्रोल वैसे भी कम होता है। अच्छा, कल इन्हें पता लग गया था मुझे जार केक पसंद आया है, रेड वेलवेट। ने रेड वेलवेट केक बना के भेजा है। वास्तव में यमी है।